हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बिल्कुल नई और बेहतरीन कहानी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ममता कुलकर्णी के बारे में। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हैं। उन्होंने अपनी मासूमियत और अदायगी से हर किसी का दिल जीता। बॉलीवुड छोड़ने के बाद अब अपने हुस्न से सबके दिलों पर बिजलियां गिराने वाली ममता कुलकर्णी पूरी तरह से बदल चुकी हैं। कभी अपनी एक अदा से ही ममता कुलकर्णी फैंस के दिलों पर बिजलियां गिरा देती थी और उनके लेटेस्ट तस्वीरें कुछ इस प्रकार की रही कि फैंस को उनको पहचानना तक मुश्किल हो गया था। और 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्रियों की जब जब बात होती है, जब जब जिक्र होता है, तब तब लोगों की जुबान पर ममता कुलकर्णी का नाम निश्चित रूप से होता है। साल 1992 में मेरा दिल तेरे लिए से बॉलीवुड में कदम रखने वाली ममता कुलकर्णी अपने जमाने की सबसे बोल्ड अभिनेत्रियों में शुमार थी। अपनी मासूमियत और खूबसूरती के कारण ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस में अपनी जगह बनाई थी। उनकी एक अदा पर फैंस मर मिटते थे, लेकिन अचानक ही साल 2002 में आई फिल्म कभी तुम कभी हम के बाद बॉलीवुड से गायब हो गई और अब ममता कुलकर्णी इतनी ज़्यादा बदल चुकी हैं कि उन्हें पहचानना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हालांकि कई सालों तक बॉलीवुड से गायब रहने वाली ममता कुलकर्णी की कुछ सालों पहले ही कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसमें अभिनेत्री का लुक पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा था। लोगों के लिए अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को पहचानना काफ़ी मुश्किल था। वो उनके इस लुक पर बिल्कुल विश्वास करने योग्य नहीं थे। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि ममता कुलकर्णी ने अपने करियर को छोड़ ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर ली थी और उनके लिए देश छोड़ दिया था। फिर वे केन्या में जाकर बस गई थी। हालांकि अब एक बार फिर से ममता कुलकर्णी सोशल मीडिया पर लौट चुकी है और एक के बाद एक तस्वीर अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर वो साझा या शेयर करती रहती हैं। ममता कुलकर्णी की हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें उन्होंने वाइट रंग का सूट पहना था और गले में नेकलेस पहना हुआ था और साथ ही उन्होंने डार्क पिंक रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। अपने इन तस्वीरों में अभिनेत्री का बदला बदला लुक नजर आ रहा था। हालांकि उनके फैंस का प्यार उनके लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा, आप मेरी ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस हो मैम। दूसरे यूज़र ने लिखा, आपसे ज़्यादा खूबसूरत बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस नहीं है। अन्य यूज़र ने लिखा, आप योगिनी छोड़कर एक बार फिर से अपने चाहने वालों को फिल्मों में अभिनय कर एंटरटेन कीजिए मैडम प्लीज़। आप सब 90 के दशक में अपनी अदायगी से हर किसी का ध्यान खींचने वाली ममता कुलकर्णी में अपने फिल्मी करियर में सैफ अली खान से लेकर शाहरुख खान और सलमान खान के साथ साथ खिलाड़ी अक्षय कुमार संग तक कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया था। एक्ट्रेस ने आखिरी बार बांग्लादेशी फिल्म शेष बोंगसोधर में काम किया था। उसके बाद फिर वे बॉलीवुड से अपना पत्ता साफ कर चुकी थी। फिर वे दोबारा बॉलीवुड में नजर नहीं आई थी। 2002 में ही उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था और देश छोड़कर वे विदेश यानी केन्या में जा बसी थी। उनका फिर किसी को पता नहीं चला उनके इस रहस्य के बारे में कि वह कहाँ है, किस हालत में है। और फिर 2014 में वो सबके सामने आई और उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका था और वो एक साध्वी बन चुकी थी। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ वैराग्य को अपना लिया था। और कुछ इस प्रकार की थी ममता कुलकर्णी की जीवन की कहानी, जिसमें किस प्रकार से उन्होंने एक एक्ट्रेस को छोड़ एक साध्वी बनना स्वीकार किया। आप सभी का धन्यवाद उनकी वीडियो को देखने के लिए।